हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आए हो बच्चे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइस देखिए, अब बज रहे हैं शाम के 5 और 5 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह भी मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था। काम का शेड्यूल इतना ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, अभी मैंने मलाई निकाल के रखी है बाहर फ्रिज में। जैसे मैंने आपको बताया कि बर्फ़ जम जाती है, तो ये मैंने अभी 2-4 घंटे पहले निकाल के रख दिए। इतने खाना वाना बनाएंगे, इतना ही इसकी बर्फ़ पिघल जाएगी, फिर अच्छा घी निकलेगा एकदम बढ़िया से। अगर ज़रूरत पड़ी तो गर्म पानी भी डाल लेंगे। और अभी बर्तन पड़े हैं, चाय वाय सब पी लिए, चाय भी पी लिए, सब कुछ कर लिया, मुँह भी धो लिया, तैयार हो गया फाइनली। और गाइज आज लड़की सुबह से मेहनत पे लगी है अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बनाने में। अपना स्कूल का प्रोजेक्ट आज इसने तैयार कर दिया। 2 दिन लगी इस लड़की को पूरा प्रोजेक्ट बनाने में। और देखिए, एक अपना अलग कमरे में बैठ गई अच्छे तरीके से अपना प्रोजेक्ट तैयार करने में। और अपना प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। गाइज आइए दिखाती हूँ मैं उसका अपनी कितनी अच्छे तरीके से अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। देखिए गाइज वो प्रोजेक्ट कैसा है। और लड़की मेहनत में जुटी हुई है, सुबह से इतनी मेहनत करती है अपनी पढ़ाई को लेकर के। बहुत ही पॉजिटिव रहती है पढ़ाई के मामले में। इस लड़की को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना दिखता है। मुझे पढ़ के ये करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। हम कुछ काम भी बताते हैं तो बोलती है मुझे पढ़ने नहीं देते, मुझे पढ़ने नहीं देते। पढ़ने में ये लड़की एकदम तेज़ है। और ये देखिए गाइस, देखिए इसका प्रोजेक्ट मैं दिखाती हूँ आपको, इसकी मेहनत दिखाती हूँ। मेहनत कितनी रंग लाई है इसकी, कितनी मेहनत कर रही है लड़की। और कल स्कूल जाएगी, प्रोजेक्ट कल आज इसे तैयार करना था पूरा। तो सुबह ये 11 बजे प्रोजेक्ट पे बैठ गई थी। और अब बज रहे हैं 5, पूरा इतना टाइम हो गया इसे आज भी। और कल भी इसको इतना ही टाइम हो गया था प्रोजेक्ट बनाते बनाते। और फाइनली आज इसका कंप्लीट हो गया है ना सिम्मी? थोड़ा सा ही रह रहा। कितनी टाइम और लग जाएगा? अभी लग जाएगा 1-1.5 घंटा और। आज हो जाएगा कंप्लीट। तो गाइस फाइनली आज इसकी मेहनत पूरी हो जाएगी, प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। और कल ये मैडम से कितने नंबर लेके आएगी। ये प्रोजेक्ट तो स्कूल में ही जमा करना होगा, साथ लाएगी। और गाइस ये इस लड़की की खुद की मेहनत है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, कहते हैं कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। और ये लड़की पढ़ने में किसी से भी पीछे नहीं है। और ये देखिए, अरे वाह गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको क्लोजअप से। क्या लिखा हुआ? स्टोरी ऑफ ग्रीन सिटी। स्टोरी ऑफ ग्रीन सिटी। ये देखिए गाइस, ये इसने 2 दिन की मेहनत में अपना ये प्रोजेक्ट इसने लड़की ने इतना अच्छा तैयार किया है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और लड़की पढ़ने के प्रति एकदम फोकस रखती है। देखिए गाइस, ये इसने खुद अपने हाथों से बनाई है, पूरी मेहनत इसी रंग लाई है। ऐसा लग रहा है मुझे देख कर तो जैसे किसी ने किताब रख दी हो सामने। अच्छा, ये उसके ऊपर है पेड़ मत काटो, है ना? स्टोरी ऑफ ग्रीन सिटी। हाँ, वो उधर कुल्हाड़ी लेके काट रहा है, ये कर रहा। अच्छा, पर्यावरण बचाओ, है ना? पेड़ लगाओ, काटो मत ना, ये मत करो। अपनी वो भी रखी इसमें तन्ने सोच, हाँ, विचारधारा। हाँ। कैसे अच्छी इसमें चिड़िया भी है, तोते भी हैं। ओ माय गॉड, कितनी बारीकी से काम करा तन्ने इसमें। भाई वाह सिम्मी, शाबाश है। किसी भी लड़की का नहीं पाएगा सिम्मी, गारंटी दे रही हूँ मैं। तो स्कूल में किसी का भी नहीं पाएगा। फाइनली कल तो 5 मिनट पहले चल जाइए स्कूल में, मैडम भी खुश हो जाएगी देख के, है ना सिम्मी? और गाइस ये मत समझना कि इसके पापा ने इसकी हेल्प करी है। इसके पापा ने कोई हेल्प नहीं करी है। वो तभी इसके पास ऐसे आके बैठ गए कि सुबह से बैठी अकेले बोर हो रही होगी, तो वैसे ही इसको कंपनी देने के लिए बैठ गए हैं। इस लड़की ने अकेले ही इस प्रोजेक्ट पे पूरी मेहनत की है। और मेरा लड़का मेहनत करने का तो दूर, इस कमरे में झाँका भी नहीं आया होगा आकर, है ना? जहाँ पढ़ाई हो वहाँ से तो वो भाग जावे, जहाँ पढ़ाई हो वहाँ से भाग जावे। नूनी बैठ के मेहनत करवा लेता, ला सिम्मी मैं करवाऊँ कुछ। तो गाइज ये सुबह करीब 11-11:45 बजे का टाइम है। अभी मेरा यहाँ काम निमट गया था, झाड़ू पोछा सारा काम हो गया था, खाना बनाने को भी थोड़ा टाइम था। तो ये मेरी साड़ी पड़ी थी, मैंने इसमें क्या करा, नीचे मैं फूल लगाती हूँ। इस गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी गर्दन में दर्द होने लगता है या फूल लगाती हूँ, या मतलब सुई से रिलेटेड कोई भी काम करती हूँ, मशीन में बैठती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये 3 साड़ी लेकर आई थी। मम्मी तो बोल रही थी कि ये फॉल के लिए बाहर दे दे। फिर मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं अपने आप ही लगा लूँगी, मुझे पसंद तो आता नहीं किसी का लगाया। धीरे धीरे लगा लूँगी, जैसे नीचे का आज लगा लूँगी और ऊपर का कल लगा लूँगी। तो मैं ऐसे ही किया, मैंने कल तो इसका नीचे का लगाया था और अब मैं ऊपर का फूल लगा रही। थोड़ा टाइम था मेरे पास, मैंने सोचा चलो लगा ही लेते हैं। मैं यहाँ बैठ गई हूँ फूल लगाने के लिए। और काम जैसे कि मैंने आपको बताया निमट ही चुका है, बस खाना बनना है, वो मैं फूल लगाने के बाद खाना बनाने लगूँगी। तो इसलिए मैं सिम्मी से बोल रही हूँ, मैं कहा सिम्मी तू क्या खाएगी, क्योंकि अभी मैंने सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं बनाई है। सभी ने समोसे का नाश्ता कर लिया था, तो ये बोल रहे थे कुछ ऐसा ही बना लेना। तभी मैंने सोचा कि चलो चावल छोंक लेती हूँ, पीले चावल सारे बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। और प्रिया यहाँ नहीं है,
तो वो कहीं गई है, तो मैं अकेली हूँ और बच्चे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने नाश्ता कर ही लिया था, नाश्ता कर लिया तो फिर इतनी खाने की कोई नीड नहीं रहती है। तो बोले चावल पीले चावल छोक लेना, तो मैंने सोचा कि अपना काम कर लेती हूँ, मेरा काम भी हो जाएगा और बच्चों का काम भी हो जाएगा। तो यहाँ लगा के मैं अपनी साड़ी पे फॉल ये फाइनल कर देती हूँ। ये गाइज़ ये मेरी ब्लैक साड़ी है और आज ये फाइनल हो जाएगी बिल्कुल कंप्लीट होकर के, फिर दूसरी पे लगाऊंगी। तेरे पापा की आधी जैकेट, आधी बाजू वाली जैकेट नहीं मिली। ये मेरे वो नहीं है जो नहीं आएंगे जैकेट। हाँ जो ला रहा जैकेट नहीं आएगी। था। या तो आएगी फिर है आधी बाजू की दो जो है 150 रुपये वाली। तो करोड़ रुपए की लाके तुझे पहनेगा। 1000 ये तो लाओ। है इतने का आदमी तू, हाँ पहले बन ले। तो देखिए गाइज मैं यहाँ बेड खोल के बैठी हूँ। बेड में मैं गोल्डी के पापा की इनर और टी शर्ट ढूंढ, आधी बाजू की उनकी एक जैकेट सी थी वो ढूंढ रही, मुझे नहीं मिल रही। तो मैं यहाँ वही ढूंढ रही हूँ और मैं बेड के अंदर बढ़ के बैठी हूँ। मैं प्रिया से भी पूछ रही, प्रिया गोल्डी के पापा की जो आधी बाजू की जैकेट थी वो नहीं मिल पा रही है, ब्लैक कलर की है। तो गोल्डी की तो मिल गई, उनकी नहीं मिल रही है क्योंकि अभी वो बोल रहे कि जाते वक्त ठंड लगती है और वहाँ ऑफिस में भी बहुत ठंड लगती है क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। तो वहाँ पर ठंड लगती है और सुबह जल्दी निकल जाते हैं। तो ठंड का तो मौसम हो ही गया है हल। अब जैसे घर में तो इतनी नहीं लगती, लेकिन जो बाहर निकलते हैं उनके लिए तो ठंडी आ गई। इनर तो मैंने पहले ही उनकी निकाल के धो के रख दी थी, लेकिन कर वो बोले कि मेरी जैकेट भी निकाल देना क्योंकि मुझे आज वहाँ ठंड लगी थी, तो कल मैं जैकेट पहन के जाऊँगा। तो मैं उसी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ पर जैकेट रख दी। तो मैं यहाँ पर ये देखिए मम्मी भी बैठी है। आज मम्मी यहाँ पर पूजा इसलिए कर रही है क्योंकि वहाँ सिमी अपना प्रोजेक्ट बना रही है, तो मम्मी यहीं पर आके अपनी पूजा करने लगी। तो गाइज़ वो ब्लैक साड़ी मेरी फ़ाइनल हो चुकी थी फॉल लग के, और अब ये है यहाँ है ये शाम का टाइम और मैं काम निपटा करके बैठी हूँ। पूजा मैंने कर लिया, रसोई का काम भी मैंने थोड़ा सा कर लिया है। अभी खाना किसी ने नहीं खाया क्योंकि अभी गोल्डी के पापा नहीं आए हैं, वे बाहर गए हैं। तो मैंने सोचा जब वो आएंगे तभी गरम गरम खाना बनाऊंगी। और खाने में है आज आलू के पराठे और चाय। तो आलू के पराठे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि इतने में बैठी हूँ, साड़ी का फॉल थोड़ा सा लगा लेती हूँ। अब मैं इसमें यहाँ ऊपर का नीचे का फॉल लगा लूँगी और ऊपर का कल लगा लूँगी। तो मैं यहाँ बैठ गई और प्रिया, जैसे कि मैंने बताया था, प्रिया गई थी बाहर गई थी प्रिया क्योंकि गाइस एक दुखद घटना हो गई थी। प्रिया की जो फ्रेंड है उसकी बहन जो एक्सपायर हो गई, तो प्रिया वहाँ पर गई थी। तो ये अभी शाम के टाइम ही आई है और ये नहा धो के बैठी है। तो ये थक गई है थोड़ा, तो कह रही मेरे बस की नहीं है बनाना कुछ भी, तू ही कर लेना। मैंने इससे बोला कि ठीक है मैं खुद कर लूँगी, तैयारी तो कर आएंगी, बस आलू की पिट्ठी बना के रख दे, जब कोई आएगा तभी गरम गरम पराठे मैं बना के दे दूँगी, तू टेंशन मत ले। तो यही वो कर रही है, कह रही ठीक है मैं पिट्ठी बना देती हूँ बैठी बैठी क्योंकि मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, इतने तू पिट्ठी बना दे, मैं थोड़ा फूल लगा लेती हूँ। फूल लगाने के बाद फिर जब सब आ जाएंगे तभी गरम गरम पराठे मैं बनाऊंगी। वो बोल रही है ठीक है। तो मैं यहाँ वही काम कर रही हूँ गाइस, और सिमी भी यहीं पर बैठी है और आज हमारा कैमरामैन सिमी ही बनी है। तो वो बोल रही है बच्चों की दावत आ रही है, तो सिमी बोल रही है कि मैं भी आलू के पराठे खाऊंगी। मैं उसको डांट रही क्योंकि दावत आई है तो पराठे क्यों खाएगी, दावत मैं जाना। तो वो बोल रही है कि दावत अपनी जगह और पराठे अपनी जगह, आपने मेरी फेवरेट चीज़ क्यों बनाई। क्योंकि गाइस ज़्यादातर बच्चों की चीज़ फेवरेट होती है पराठे ही, और उसमें सबसे ऊपर नंबर जो आता है वो आता है आलू के पराठों का। तो बच्चे खुश हो जाते हैं। और मेरा लड़का भी गोल्डी भी बोल रहा था कि मम्मी मैं भी पराठा खाऊंगा। तो मैं बोली कि दावत आई है वहाँ जाने की टाल करो, तो घर में ही पराठे खा लो, मैं तो बना दूंगी। लेकिन नहीं, बच्चों का क्या, बच्चों को तो हर जगह का स्वाद लेना है। कह रही वहाँ भी जाएंगे और अपने घर पे भी पराठे खाएंगे। मैंने कहा खा लेना, मैं बनाऊंगी, जब बनाऊंगी तब खा लेना। तो फाइनली मैं इसीलिए देर कर रही हूँ कि सभी इकट्ठा हो जाएं तभी गरम गरम पराठे बनाऊंगी। कोई बात नहीं लेट हो जाएगा तो, लेकिन पराठे ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए प्रिया लग रही है तैयारी पे और मैंने अपना यहाँ फॉल भी फाइनल कर लिया है। तो देखिए गाइस प्रिया यहाँ पिट्ठी तैयार करने लग गई है क्योंकि आलू काफ़ी टाइम के उबले हुए रखे थे। तो मैंने कहा तू इन्हें कद्दूकस कर ले तो उससे अच्छे पराठे बन जाएंगे, लेकिन इसमें प्याज भी काटेंगे। तो वो बोली ठीक है मैं कद्दूकस करके पिट्ठी तैयार करके रख देती हूँ, सारी चीज़ काट के रख दूँगी, तू जब पराठे बनाएगी तभी मिला लेना। मैंने कहा ठीक है तू ऐसे ही करके रख दे। और ये मेरा फॉल भी यहाँ ऐसे ही बैठे बैठे टाइम पास भी हो गया और काम भी हो गया और मेरा फॉल भी करीब करीब
लगी गया, नीचे का लग गया और ऊपर का मैं कच्चा करके रख दूंगी। कच्चा करके रखने के बाद तब मुझे जब भी टाइम लगेगा, थोड़ी देर, आधा घंटा या कितना भी लगता है, तो मैं उसको फाइनल करके रख दूंगी, क्योंकि गाइस धीरे धीरे ही होएगा। ब्लैक साड़ी तो मेरी कंप्लीट हो गई, अभी ये रखी है। जब देखती हूँ जिस वक्त जो भी टाइम मिलता है उसी वक्त मैं इस काम को भी कर दूंगी। सारा काम मेरा धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। और गाइज मैंने एक साड़ी में बाहर फॉल लगाया था, तो थोड़ा मोटा मोटा लगा दिया था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं खुद ही फॉल लगा रही हूँ अपनी साड़ी पे, और कंप्लीट हो ही जाएगी, एक रह जाएगी बस। तो देखिए गाइस, जैसा कि मैं अपना फॉल करके और मैं आ गई हूँ अगेन किचन में, और मैं यहाँ पराठों की तैयारी मैंने कर दी इंडक्शन चूल्हे पर। मेरी चाय उबल रही है, और चटनी मैंने पहले ही बना के रख दी थी, और आटा भी गूँथ के रख दिया था। तो और पराठों की पिट्ठी प्रिया ने तैयार कर दी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अपनी पराठे की पिट्ठी बनाने की रेसिपी। मैंने उसमें प्याज काट लिए हैं, हरा धनिया काट लिया है, और अब जैसे मेथी का सीज़न चल रहा है, तो आप आलू के पराठों में मेथी कटी हुई रखी हो तो वो भी डाल सकते हैं। मैं तो गाइस ऐसे ही कर लेती हूँ, मेथी बथुआ जो भी रखा रहता है मैं उसको मिला लेती हूँ। बच्चे वैसे तो खाली तो खाएंगे नहीं, लेकिन आलू के पराठों के चक्कर में ये खा लेते हैं। और गाइस क्या करा, मेरे बच्चे बहुत ही चतुर है, चतुर जिसे कहते हैं ना, चतुर वो वाले। मैंने क्या करा, दाल रखी थी सुबह की, मैंने वो दाल आटे में मान ली, और मैं कहा दाल की आटा और आलू के पराठे बहुत ही करारे करारे और अच्छे बनेंगे। तो ये वही हुआ गाइस, बहुत ही टेस्टी और करारे बन के तैयार होते हैं ये पराठे। आलू के भी पराठे आप ऐसे बना सकते हो, जैसे आप घर में दाल सब्जी बची हो, आप उस आटे में मांड करके और फिर आलू के पराठे बनाना, तो उसका स्वाद और ही आएगा। और उसके दाल के जो आटे के आलू के पराठे बनते हैं वे बहुत ही ज़्यादा करारे हो जाते हैं। तो बच्चे ने, मेरे लड़के ने तो गैल पहचान दिया, इसमें आज पराठों में अलग टेस्ट है, तो कुछ ना कुछ डाला ज़रूर है। मैं उसे झूठ बोल रही, मगर नहीं, मैंने कुछ नहीं डाला है। कह रहा है लेकिन नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मेरे लड़के को तो खाली आलू के ही चाहिए। और वैसे सबने पेट भर के खा लिए और अच्छे टेस्टी भी लगे, तो उसने नहीं खाए, वो बोल रहा है कि कुछ और बना। फिर बोला पहले ये बताओ आपने इसमें डाला क्या। मैंने कहा मगर दाल का आटा है और उसके पराठे बना रही हूँ। जब जाकर उसने एक पराठा खाया, कह रहा मैं बोल रहा था ना कि आपने कुछ इसमें डाला ज़रूर है, अलग सा टेस्ट आ रहा है। मैंने कहा तेरी तो आदत ख़राब हो रही है। मैंने लड़के को डांट लगा दी, तो डांट लगाने के बावजूद उसने एक पराठा खाया, वरना वो उसे भी नहीं खाता। ये मेरा लड़का मुझे खाने के प्रति बहुत परेशान करता है, पता नहीं क्यों नहीं खाता। मैं इसके खाने को लेकर के बहुत परेशान रहती हूँ। भूख नहीं बोलता है, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती, और मैंने इसका इलाज भी करवा लिया भूख लगने का, लेकिन गाइस ये अपने आप से नहीं खाता, भूख तो इसको लगती है। पता नहीं कैसे कंट्रोल कर लेता है, हमसे तो कंट्रोल होता भी नहीं है। और ये लड़का मेरा कंट्रोल कर लेता है भूख को, और कहता है मुझे भूख नहीं लग रही। स्कूल में से जो खाना देती हूँ बना के, उसे घर वापस लेके आता है। मैं फिर भी बोलती हूँ कि घर वापस मत लेके आए करे, अपने दोस्तों को दे देकर। कह रहे दोस्त भी अपना भी खा लेते और मेरा भी खा लेते हैं। मैं कोई बात नहीं, पर घर वापस ऐसे मैंने उधर देखा तो मेरा रायता भर दिया, मेरी पूरी भर दी। अब बताओ मैं इधर देखती हूँ, मेरा खाना भर देते हैं, मैं खा जाती हूँ, फिर दोबारा खाना पड़ता है। तो क्या हो गया, तेरी तो रिस्पेक्ट हो रही है, इज्जत हो रही है, इसमें क्या बात हुई है? दे रहे हम खाना दे, हम सोच रहे हैं हमारी बहन भूखी ना रह जाए, इसलिए हमने खाना दिया। सही बात है, फिर इसमें क्या बात होगी? खाना बढ़ा देते हैं, कल भी बढ़ा दिया। वो कह रहा है वहां से, वो कह रहे हैं बुआ छोटी बच्ची आई है। बुआ कह रही है तो हमारी छोटी बच्ची है। कह रहे हाँ छोटी बच्ची ने खाना खा लिया, खत्म तो नहीं कर दिया। ऐसे तो बहन भाई है, यही तो प्यार हो है। शरीर सलाद मांगी, बुआ ने बोला ध्रुविया को चल तू जा सलाद लेके आ, तो ध्रुविया बोले बुआ खत्म है। बुआ कही ना खत्म, बुआ कह रही मैं जिंदा हूँ, खत्म नहीं हुई। वो भी वन लाइनर है। बता तो क्या हो गया, घूम लिए थोड़ी सी, अब ऊपर को जा गए। ऐसे करती है, मुझे पकड़ के तो लेकर चलो। इतना ऐसे क्या खाते हुए तो तू पकड़ के लेकर चल गई। कल भी उन्होंने ऐसे किया, पता है मेरा गुरुद्वारा भी याद है, गुरुद्वारा में खाना खा रही हूँ, उधर देख रही हूँ एक रोटी आ गई, खा के फिर तो तू अपनी थाली से दिमाग डाइवर्ट क्यों करे, अपना ध्यान क्यों हटावे? यही मैं हर बार बोलती हूँ। मैंने कल श्री की वहाँ पे भी, जब हम बर्थडे पार्टी में गए, वहाँ भी इनको रायता दे दीदी हम तुम्हें सीख दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं मुझे। तू लखावे दूसरी माई को, खावे कहीं को, ये भी देख लिया हमने। ये क्या है, जल्दी खत्म कर लीजिए, फिर खत्म करके हाँ नू लखा लगे कहीं हो गए। मैं ये और मिला केक एंड पेस्ट्रीज, इसके अंदर ये है बिस्कुट है, डोरिटो है, फ्रूटी है, एक मेरा चाट ले जाओ, कल कर देना, सुबह देखते हैं। सही है, पार्टी होगी थाली तो। ए ओए ठंडी मत कर रहे थे इसे, मैं कह रही 2 दिन की पार्टी होगी, और क्या लोगे तुम? पार्टी ली बढ़िया मजे, तो और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ वो 4 ही खाई है। मैंने तो आज कल भी चाट खाई थी, आज भी चाट खाई, ये कल साथ खा के आई। मैंने बताई चाप खाई थी, मुझे पकड़ के तो लेकर चल। कब? पता नहीं कब खाई थी, अभी 5 बजे चाप खाइए, अच्छा खाइए।
काम करने सुबह से करती नहीं हो। देख कितना थक रही है, जैसे क्या कर दिया है। मैंने खाना दे भी दिया तो मुझे पता पड़ती है आगे की। तो अच्छी बच्ची हो ना, सीखो कुछ मतलब उससे। तुम भी हमसे सीखो। गाइज़ मैं फाइनली अपना सारा काम निपटाने के बाद मैंने पराठे भी बच्चों को खिला दिए और उसे भी साफ़ कर दिए। अब मुझे जो मैंने आपको बताया था, अब घी निकाल कर रखा था, मैं इसको घी को निकाल रही हूँ। घी निकालने के बाद जो भी प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने आपको दिखाई रखा था, रसोई मैंने पूरी साफ़ कर दिया। पहले सबका पेट पूजा कर दिया, उसके बाद मैंने दूसरे काम पर लगी हूँ क्योंकि इस काम में मुझे टाइम लग जाएगा। तो फाइनली मुझे कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं रहेगी, तो मैं अपने काम में अपना आराम से फोकस करके काम कर सकती हूँ। और ये मैं निकालने लगी हूँ घी। और जैसे कि आप जानते हैं, जो घी का दूध बचा है इसको मैं गर्म करके जमा ही देती हूँ। और ये बच्चे मस्ती उतार रहे हैं क्योंकि ये गए थे आज बर्थडे पार्टी में और वहाँ से इनको रिटर्न गिफ्ट मिला है, तो उसको खाने में और बिजी हो रहे हैं ये बच्चे। बच्चों ने अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, तो यहाँ मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है, लगे करीब 9 से 10 बज जाते हैं। और ये देखिए जो इसका दूध होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो घी निकालते हैं ऐसे हम इसका दूध होता है, तो आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दूध डालकर गर्म करके इसको जमा दीजिए। बहुत अच्छी दही तैयार होती है, बहुत मीठी भी दही जमती है। देखिए गाइज मेरा घी पूरा निकल चुका है। जैसे कि 2 लुटिया मैंने मलाई जोड़ के रखी थी और मैंने आपको बताया मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। तो फ्रीज़र में रखने से ना ही तो गर्मियों में और ना ही सर्दियों में जो इस मलाई का दूध होता है वो ख़राब होता है। अगर गर्मियों में आप नीचे रख दोगे तो भी ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैं फ्रीज़र में रखती हूँ तो वो ख़राब कतई भी नहीं होता। और उसमें मैं जितना चाहे उतना दूध डाल के अच्छी दही तैयार कर सकती हूँ। आप चाहे तो रायता बना सकते हैं, आप चाहे तो कढ़ी बना सकते हैं। कढ़ी अगर आपको बनानी है गाइस तो उसमें जो जावन गिरते हैं वो ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि जो इस मलाई की दही जमती है वो बहुत ही मीठी दही जमती है और उसका रायता बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। और सारा प्रोसेस मैंने पहले भी आपको बताया था कि घी मैं कैसे निकालती हूँ बहुत ही कम समय में और बहुत कम गैस फूकने के बाद में कितने अच्छे तरीके से घी निकाल के तैयार कर लेती हूँ, ये मैंने आपको बताया है। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरा घी फाइनली पूरा हो चुका है। और मैंने पर इंडक्शन चूल्हे पे पानी गर्म होना रख दिया, क्योंकि जो पानी गर्म हुआ है उसको मैं ये बर्तन साफ़ करूँगी। और ये मेरा घी निकल के हो चुका है तैयार। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, लड्डू गोपाल को अपने घी से, जो मैं घी कभी भी निकालती हूँ मैं लड्डू गोपाल को भोग ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि घी लड्डू गोपाल का फेवरेट है। तो सबसे पहले मैं उनको जाके भोग लगाऊंगी और इसे घी को धोने के बाद 2 से 3 बार धोने के बाद फिर मैं इसे गैस पे रख दूंगी पिघलने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं घी को ऐसे पिघाल के और इसमें चमचा रख के छोटा सा पलटा और इसे मैं ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दूंगी। और फ्रिज में रखने के बाद प्रोसेस आपको पता ही है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं इसको किस तरीके से पिघाल रही हूँ जल्दी जल्दी करके, और इसमें कोंचा रख के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये देखिए जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा खदका भी नहीं लगेगा और ज़्यादा गैस भी तैयार नहीं होगी। और ये मेरे इंडक्शन चूल्हे पे दूध भी गर्म हो रहा है, जो कि मैं जमाने के लिए तैयार कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी सारी चीज़ बता रखी है। फाइनली गाइस अब मेरा टोटल काम निपटा है पूरा अच्छे तरीके से। ये देखिए ये मेरा दूध भी हो चुका है और ये मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं और रसोई पूरी मेरी क्लीन हो चुकी है एकदम अच्छे से। और ये मेरा दूध हो रहा है पीने का गर्म, जो रात को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसे अभी गर्म करके रख देती हूँ, जब पीने का टाइम आता है जब तक नॉर्मल हो जाता है तो अभी मैं इसको खदका कर रख दूँगी। और पूरे बज चुके हैं, कितना बज गए, पूरे बज चुके हैं 9 गाइस। 9 बजे पूरा काम हो चुका है मेरा और 9:30 बजे पूरे नेट 9:30 बजे मैं अपने लड्डू गोपाल सुला देती हूँ। उनका 9 बजे का टाइम है। ये दूध हो रहा है मेरा सारा, फाइनली मेरा अब जाकर काम निपटा है। अब मेरे मन को तसल्ली हुई है गाइस। इतने मेरा काम नहीं निपटता है पूरा टोटल, इतना मेरे ना बेचैनी सी लगी रहा है, ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये काम रह गया। और ये दूध का काम भी ज़रूरी था, घी भी निकालना बहुत ज़रूरी हो रहा था क्योंकि लुटिया भर चुकी थी। और जैसे कि आप जानते हैं मुझे कढ़ी बनानी थी, कल कढ़ी का मन था तो ये घी निकालना था, तो घी निकाल लेंगे तभी तो कढ़ी बनेगी। उससे पहले भी बना लेते हैं लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया कढ़ी के लिए, तो ये मेरा फाइनली कढ़ी के लिए कल को भी प्रोसेस तैयार हो चुका है। तो गाइज फाइनली रसोई का काम मेरा निमटने ही वाला है, क्योंकि निमटने वाला है इसलिए अब 9 बज रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पराठे और चाय बनाई थी और चटनी बनाई थी और अब ये मैंने दूध निकाल दिया जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये मैंने घी ऐसे कर दिया है और ऐसे करने के बाद इस चमचे को मैं इसमें ही छोड़ दूंगी। और ये मैंने गैस कर दी है बंद। और ये हो रहा है मेरा
जो घी निकाला है मैंने उसका दूध, और इसको मैं थोड़ा सा ये इसमें 1 किलो के करीब और दूध डाल के इसको मैं जमा दूंगी और कल बनाऊंगी मैं इसकी कढ़ी। तो गाइस ये देखिए मेरा फाइनली काम यहाँ का पूरा हो चुका है। रसोई का भी ये थोड़े से बर्तन है, इनको मान देती हूँ, और अभी पीने का दूध और गर्म होएगा मेरा। पीने का दूध गर्म करने के बाद फिर देखती हूँ मेरा क्या काम रहता क्या नहीं। उसके बाद वैसे तो रसोई का लगभग सारा ही काम निपट गया है। तो गाइस इसी के साथ ही मेरा ब्लॉग यहाँ खत्म होता है। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़।